एयर क्या होती है, वायु होती क्या है, ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो वी नीड एयर टू लिव, वी नीड एयर टू लिव, हमें जीवित रहने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। प्लांट्स एनिमल्स आल्सो ब्रीथ इन एयर, ठीक है, कि पेड़ पौधे और जीव जंतु वो भी सांस लेते हैं, वायु का प्रयोग करते हैं। वी लिव ऑन प्लेनेट अर्थ, हम जो रहते हैं वो कौन सा ग्रह है? वी लिव ऑन प्लेनेट अर्थ, जो पृथ्वी जो ग्रह है उस पर हम रह रहे हैं, हमारा जीवन संभव है। बिकॉज द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए थिक लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है, क्यों है? क्योंकि पृथ्वी का जो वायुमंडल एटमॉस्फेयर वो क्या है, चारों तरफ से वायु की परत से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पर जीवन संभव है। अर्थ इज surrounded by blanket of air called atmosphere, एटमॉस्फेयर मतलब है वातावरण, ठीक है, या फिर पर्यावरण। पृथ्वी क्या है? अर्थ इज सराउंडेड बाय ए ब्लैंकेट ऑफ एयर, पृथ्वी क्या है? वायु की एक कंबल की तरह परत से ढकी हुई है, जो कि इसका एटमॉस्फेयर वायुमंडल वातावरण कहलाता है। इट इज फॉर दिस रीजन दैट इज लाइफ ऑन द अर्थ, और इस एटमॉस्फेयर की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो एयर है वो किस किस से मिलकर के बनी है, जो वायु है वो क्या है। तो एयर इज ए मिश्रण ऑफ, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, वायु क्या है? अनेक गैसों का एक मिश्रण है, उसमें अनेक प्रकार की गैसें मिली हुई है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ many gases like oxygen, nitrogen, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वायु क्या है? इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, कि उसके अंदर बहुत सी गैसों का एक वो मिश्रण है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ठीक है, वाटर वेपर, अलग अलग गैसों का मिश्रण है। तो इसमें देखिए जो नाइट्रोजन है वो लगभग 1/3, लगभग 1/3 की वो नाइट्रोजन है, मीन्स 78% है नाइट्रोजन। इसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने परसेंट है? केवल 21%, ठीक है। और जो बाकी बच गए उसके अंदर अदर जो गैसेज है वो है, अदर जो गैसेज है देखो 100 में कितने गए? 99, तो कितना बच गया? 1%, केवल 1% अदर गैसेज है, ठीक है। अदर गैसेज के अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन, मीथेन, वाटर वेपर, ये सब केवल 1% में ही है, ठीक है। तो एयर क्या है? एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेज, वायु क्या है? अनेक गैसों का एक मिश्रण है, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन सी गैसें हैं? देखिए नाइट्रोजन है मेन, जो कि 78% है,
ऑक्सीजन है जो भी 21% है, और जो बाकी अदर गैसेज हैं वो केवल 1% है, 1% है। इसके अंदर वाटर वेपर्स भी हैं, जल वाष्प, ठीक है, और धूल मिट्टी के कण भी शामिल हैं। अब इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, वायु की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट, हम इसको महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। तो सबसे पहला देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। सबसे पहला क्या है, एयर ऑक्यूपाई स्पेस, कि जो वायु वो स्थान घेरती है। स्पेस, वायु स्थान घेरती है, ठीक है, वह क्या करती है, स्थान घेरती है। आप इसको करके देख सकते हो, 2 बैलून्स लेना, उनके अंदर हवा भरना, जैसे ही आप उसमें हवा भरोगे तो बैलून्स का जो साइज है वो चेंज होगा, बड़े होंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जो स्थान था वो वायु ने भर दिया, ठीक है, उसके अंदर वायु फिलअप हो जाती है, तो उसका जो साइज है वो फैल जाता है, वो बड़े हो जाते हैं। देखिए वैसे भी आप कर सकते हो, 2 बाल्टी लेना या 2 बीकर लेना, ठीक है, कोई भी एक बीकर लेना, इसके अंदर आपने पानी भर देना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, एक गिलास लेना है और उसको उल्टा करके, ठीक है, पहले क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, कोई भी बाल्टी वगैरह कोई भी बर्तन बड़ा, उसमें पानी डालेंगे कुछ, फिर एक गिलास लेंगे, खाली गिलास, उसको उल्टा कर देंगे, ठीक है, जैसे ऐसे होता है वो, ये होता है, इसको हम उल्टा कर देंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसके अंदर डालेंगे ऐसे ऐसे करके, इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, नीचे की तरफ दबाएंगे। हम देखेंगे जब तक हम इसको प्रेस करते रहेंगे जब तक ये नीचे रहेगा, लेकिन जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो ये फटाक दे ऊपर की तरफ उठता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वायु थी, ठीक है। जो भी खाली जगह आपको दिखाई देती है उसमें हर एक जगह पे वायु होती है, चाहे खाली बोतल है, चाहे खाली गिलास है, कुछ भी उसमें वायु उपस्थित रहती है। कमरे के अंदर भी, कमरे से बाहर भी, हर एक खाली जगह में वायु उपस्थित होती है। इसको जरा दबाएंगे, फिर क्या करेंगे, हम दोबारा से यही बर्तन लेंगे, इसमें फिर से पानी भरेंगे, ठीक है। अब की बार क्या करेंगे, इस गिलास को थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे ऐसे, इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, थोड़ा टेढ़ा करेंगे, जिसमें से वायु के बुलबुले बाहर निकलेंगे, एयर वायु के बुलबुले बाहर निकलेंगे। क्यों? क्योंकि जो खाली गिलास है इसके अंदर भी वायु थी, ठीक है। इसको ऊपर क्यों फेंका? क्योंकि इसके अंदर वायु थी, पानी को अंदर जाने के लिए जगह नहीं मिली, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, इसको हमने टेढ़ा किया तो इसके अंदर जो वायु थी वो बाहर की तरफ निकल आती है और पानी इसके अंदर है आने को रुकने के लिए स्थान मिल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली विशेषता क्या है इसकी कि एयर ऑक्यूपाई स्पेस, वायु के अंदर वायु स्थान घेरती है। नंबर 2 पे आता है एयर हैज वेट, वायु में भार होता है, वायु में वजन होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कोई भी डंडा लेंगे, इसके ऊपर यहां एक बैलून लटका देंगे, इसको ऊपर से ब्रिज से
इससे बिल्कुल बीचों बीच इसको बांध देंगे, ठीक है। एक बैलून इसमें यहाँ बांध देंगे हवा भर कर, बैलून ए, बैलून बी, दोनों में हवा भर के, दोनों एक साइज के लेंगे, दोनों में हवा भरेंगे बराबर और इनको लटका देंगे स्वतंत्रता एक तराजू की तरह, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, इसके अंदर एक पिन लगा देंगे, इसकी हवा को हमें निकाल देंगे। तो जैसे इसकी हवा निकलेगी तो ये कैसा होगा, देखो ये कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या था, इसकी हवा निकल गई, इसकी हवा निकली तो क्या होगा, इसके अंदर वजन, ये इसकी हवा थी तो इसमें वजन है, तो क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा और ये ऊपर की तरफ हमें इसका उठा हुआ दिखाई देगा। तो इससे क्या है कि वायु में वजन होता है। या फिर आप कोई भी दो बैलून्स लेना, पहले उनके खाली बैलून्स को बगैर हवा डाल ले उसमें, बगैर उसको फुलाए तराजू पे रखना, फिर उसमें हवा भर करके उसको फुला करके तराजू पे रखना, तो दोनों में आपको अंतर दिखाई देगा। दोनों के अंदर क्या होगा, जब हवा भरी आपने तो उसमें वजन ज्यादा होगा, क्योंकि वायु का जो वजन है, आप अपने घर में रसोई के अंदर जो सिलेंडर यूज करते हैं उसमें देखते हो खाली होने के बाद उसमें क्या होता है, हल्का होता है, जबकि वो भरा होता है। उसके अंदर भी गैस होती है, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम घर में ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो भरे सिलेंडर में जब फुल होता है तो उसमें वजन ज्यादा होता है, ठीक है। एलपीजी इज आल्सो ए गैस, वो भी गैस ही है, ठीक है। इसके बाद आता है एयर एक्सैल्टेड प्रेशर। जो वायु वो क्या करती है, दबाव डालती है। वायु दबाव डालती है। देखिए कैसे, हमने अभी देखो फर्स्ट एक्टिविटी में करके देखा था, जब हमने गिलास को बिल्कुल उल्टा करके और सीधा नीचे की तरफ धकेला, तो जैसे हम हाथ उठाते हैं तो गिलास ऊपर की तरफ फेंका जाता है। क्यों? क्योंकि गिलास के अंदर वायु थी, उसने दबाव डाला। और वैसे भी जब तेज हवाएं चलती हैं, आंधी आती है, तेज हवा चलती है, तो वृक्षों की टहनियाँ टूट जाती हैं। वो क्यों टूटती हैं? वायु के दबाव की वजह से। जब हवा की स्पीड ज्यादा होगी तो दबाव भी उसका अधिक होगा, ठीक है। इसके बाद है एयर पोल्यूशन। ये तो हमने पढ़ी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं कौन कौन सी है। एयर ऑक्यूपाई स्पेस, वायु क्या करती है, स्थान घेरती है। एयर हैज वेट, वायु में भार होता है, वजन होता है। एयर एक्सर्टेड प्रेशर, वायु के अंदर दबाव भी होता है, वायु दबाव डालती है। अब पढ़ेंगे पोल्यूशन के बारे में, एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन क्या होता है, वायु प्रदूषण। कि जो वायु होती है उसके अंदर अनडिजायरेबल या अनवांटेड जो गैसें हैं उनका मिल जाना, ठीक है। उसके क्या होता है, उसके अंदर कुछ ऐसी वस्तुएं, ऐसे पदार्थ, ऐसी गैसें जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है या जो हमारे लिए हानिकारक है, उनका उसमें मिक्सअप हो जाना, वो एयर पोल्यूशन कहलाएगा। एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण। ठीक है। वायु प्रदूषण क्या होगा, ये एयर के अंदर मिक्स अप सम अनडिजायरेबल गैसेज और मैटर इन एयर। Some unwanted gases into air। वायु के अंदर सब अनवांटेड गैसेज जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है उनका मिल जाना वायु प्रदूषण कहलाएगा। इसके
इसके अंदर क्या होता है भाई, स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, हानिकारक होते हैं। इन सब पदार्थों का वायु में मिल जाना वायु को प्रदूषित कर देते हैं वायु में मिलने के बाद। तो देखिए इसके जो एयर पोल्यूशन इज कॉजेज ऑफ, कि जो वायु प्रदूषण है उससे क्या होगा, एट फर्स्ट सबसे पहले क्या होगा, डिजीज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि जो श्वसन संबंधी जो बीमारियां, श्वास संबंधी बीमारियां वो फैलेंगी। स्किन डिजीज एंड एलर्जी, और क्या होगा इससे, स्किन डिजीज त्वचा रोग होंगे और एलर्जी वगैरह, ठीक है, चर्म रोग फैलेंगे। देखिए इट कॉजेज स्किन डिजीज, अस्थमा, अस्थमा की बीमारी, सांस लेने में तकलीफ होगी उससे, ठीक है, और लंग्स डिजीज, फेफड़े संबंधी बीमारियां फैलेंगी। और क्या होगा इससे, डैमेज मोनूमेंट्स और हिस्टोरिक बिल्डिंग, इससे क्या होगा, जो मोनूमेंट्स हैं, स्टैचू वगैरह हैं जो, या जो हमारे ऐतिहासिक जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी ये खराब करती है, उनको नष्ट कर देती है, ठीक है। तो एयर इज अवर लाइफ लाइन सिंस वी कैन नॉट लिव विदाउट इट, कि वायु क्या हमारी जीवन रेखा है, इसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। वी मस्ट इंश्योर वी कीप इट फ्री ऑफ पोल्यूशन, इसलिए हमारा यह कर्तव्य है, ये हमारा फर्ज बनता है कि हमें इसे प्रदूषण से बचाना चाहिए। वी कीप आवर सराउंडिंग क्लीन एंड ग्रीन, हमें अपने आसपास के वातावरण को क्लीन, साफ सुंदर, ठीक है, एंड ग्रीन, हरा रखना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, इसके कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, इसको हम बचा कैसे सकते हैं, इसको सुरक्षित रखने के तरीके। तो सबसे पहला क्या है, प्लांट मोर एंड मोर ट्री, कि हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ठीक है। नंबर 2 पे रेगुलर चेकअप ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल्स का चेकअप लगातार समय समय पे कराना चाहिए। फैक्ट्रीज should be located away from places where the large number of people live. These are located away from the village and towns. जो फैक्ट्री है वो हमें घर से या शहर से दूर बाहर लगानी चाहिए, ताकि उनका जो धुआं है वो बाहर वहां की जनसंख्या को प्रभावित कम करे। और इसके बाद है चिमनी, जो फैक्ट्री
शुड बी टॉल। फैक्ट्रियों की जो चिमनियां हैं जिनसे धुआं बाहर निकलता है वो लंबे होने चाहिए, ताकि वो पर्याप्त ऊंचाई पर जा करके उससे निकलने वाले धुएं को वायु में छोड़ सके या मिला सके। थैंक्स।